बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान एक बिल्कुल गैर मामूली आदमी है। 16 घंटों तक एक आसाब शिकन मुकाबला था जब वो अपने घर से निकले और उनके घर पे हमला हो गया। अब कोई भी शख्स होता है, जब इस किस्म का हमला उसके घर पे हो जाए तो उसको वापस अपने घर की फ़िक्र पड़ती है, वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैंने कमिटमेंट दी हुई है, मैं तो अदालत में जाऊँगा और अदालत में पेश हो जाऊँगा। घर पर हमला होता रहा, लोगों को वहाँ पे मारा गया, टॉर्चर किया गया, बदतरीन टॉर्चर किया गया। चीज़ें बैगों में, जेबों में भर के पुलिस वाले लेकर गए, उन चीज़ों को वहाँ से बरामद किया, उनमें से कुछ चीज़ें खुद खा पी गए। ये सारी चीज़ें हम मनाज़र देखते रहे। मीडिया ने एक्सपोज कर दिया जो कुछ भी हुआ लाहौर में। घर की दीवारें और घर के दरवाजे तोड़ दिए गए और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को वल्नरेबल कर दिया गया, यानी उसको इस तरह कर दिया गया कि उसके ऊपर हमला किया जा सके। अब उसके घर का दरवाज़ा मौजूद नहीं है, वहाँ पे एक शीट लगाई है फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और बहुत बड़ी तादाद में लोग सारा दिन उनके घर के अंदर आते रहे, बाहर आते रहे। तो ये सारे मनाज़र हम देखते रहे हैं। लेकिन एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं इमरान खान साहब, क्योंकि बड़े आसाब शिकन 16 घंटे थे जो उन्होंने गुजारे हैं। फिर इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी के आसपास एक मैदान जंग बना रहा आज सारा दिन। उसके बावजूद उन्होंने अदालत में पेशी का जो उनका एक वादा था उसको हर हाल में पूरा करने का फैसला किया था। अदालत के अंदर जाने से पुलिस ने आखिरी दम तक रोके रखा और फिर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग और पथराव किया गया। जब पुलिस को अदालत भी नहीं रोक पाई तो फिर अदालत ने यह फैसला किया कि हाज़िरी लगवा ली जाए इमरान खान साहब की, क्योंकि वो अदालत तक तो आ ही गए हैं। यानी जो आदमी 400 किलोमीटर का ज़्यादा सफ़र करके पहुँच गया था, क्या वो चंद मीटर का फासला तय करके अदालत के अंदर नहीं आ सकता था? आ सकता था। वो अदालत के अंदर आना भी चाहता था, लेकिन जजेस ने भी ये देख लिया कि निज़ाम नहीं चाहता कि ये आदमी अदालत में पेश हो। पहले ये चाहते हैं कि वो अपने घर से निकले अदालत तक आए, लेकिन रास्ते में उसे गायब करना चाहते हैं। और अब वो चाहते हैं कि वो अदालत के अंदर पेश ही ना हो और कोई कानूनी हुक्म रह जाए। तो फिर अदलिया ने मजबूरन एक हाज़िरी रजिस्टर भिजवाया जिस पर इमरान खान साहब साइन किए और अपनी जिम्मेदारी अदा करके वो वापस अपने घर ज़मान पार्क की तरफ रवाना हुए। एक बड़ा लंबा दिन था। 16 घंटे तक इस आसाब शिकन जंग को लड़ने के बाद इमरान खान साहब अपने घर वापस पहुंचे तो वो मनाज़र भी कैमरे की आंख ने दिखाए कि किस तरह वो अपने घर में दाखिल हो रहे हैं और घर की क्या हालत हो गई है एक दिन के अंदर। इमरान खान साहब के बच्चों की कुछ यादें उनके पास पड़ी थी। उनके बेटे उनके पास रहते नहीं हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क रहते हैं और बहुत कम उन्हें मौका मिलता है अपने बच्चों से मिलने का। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता चंद सालों में वो ऐसे हालात से गुजरे हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। उनके बाद अपने बच्चों की कुछ यादें बचपन की मौजूद हैं। उन्होंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, कुछ उनकी तस्वीरें, कुछ उनके फ्रेम्स जो इमरान खान साहब ने बड़े शौक़ से रखे हुए हैं। पुलिस वालों ने वो फ्रेम भी तोड़ दिए, वो तस्वीरें भी फाड़ दी। यानी इंसानों को मारना तो एक अलग बात है, लेकिन इंसानों की यादों को मिटाना और लोगों के दिल के ऊपर चोट लगाना, ये पुलिस वालों ने कहाँ से सीखा है? और ये इंतहाई गलत है। मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई है, बहुत सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं। आज मैंने लोगों से बात की है ताकि मैं जानूं तो सही कि एक्चुअली ये सारा कुछ हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं? मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए अच्छे खासे लोगों से मेरी आज बात हुई है। मेरी आज पुलिस के अच्छे खासे ऑफिसर्स से बात हुई है। मेरी आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अच्छे खासे रहनुमाओं से बात हुई है जो अपनी अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं। और कोई भी ये सब कुछ जो हुआ है इसको ओन करने को या इसको दुरुस्त समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों का ये कहना है कि हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं, हमें तो इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेल करके, और हमारे लोग इस्तेमाल हो भी जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी ड्यूटी नहीं है और ये काम भी ठीक नहीं है, ये ज़्यादती है और ये गलत है, ये पलट के आएगा। और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना पुलिस को ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहिए था, बल्कि इसको एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो इसको एक पागलपन करार दिया है। सियासतदानों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक के अंदर जाने के काबिल हमारी क़यादत और हमारी क़यादत के सहूलतकार वो हमें पब्लिक में जाने के काबिल नहीं छोड़ रहे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे इमरान खान का नुकसान नहीं, फ़ायदा हो रहा है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे सियासत का और जमहूरियत का इस मुल्क के अंदर नुकसान हो रहा है। हम लोग भी सियासत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये फस्तायत है, जुल्म है, जबर है।
बल्कि मुझे आज PMLN के एक MLA ने ये कहा कि हम भी गिरफ्तार होते रहे हैं, मारे खाते रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे कोई करंट लगा रहा हो, उल्टा लटका रहा हो। ये पहले भी मुझे एक दो लोगों ने कहा था। आज एक और साहब ने कहा है कि हमें कोई करंट लगाए, हमारे सर पे काला कपड़ा डाले, हमें उल्टा लटकाए, हमारे नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बन, ये चीज़ें तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी जो अब हो रही है हमारे दौर में। तो उन्हें लगाया कि उनकी क़यादत जो है वो ज़्यादती कर रही है और एक ज़्यादती का हिस्सा बन रही है और इसका सामना करना पड़ेगा उन्हें वापस। आज जिन्होंने इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ा है, उन्होंने अपने अपने दरवाजे गैर महफूज कर लिए हैं, क्योंकि कल को एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कल आप हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मुल्क से भाग जाएंगे, क्या आप इस मुल्क में कभी वापस नहीं आएंगे? क्या आपको भागने दिया जाएगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। अमजद न्याजी के ऊपर बड़ा बदतरीन तशद्दुद हुआ कल के दिन, और अमजद न्याजी इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथियों में से एक हैं पार्लियामेंटेरियन, लेकिन उनको पकड़ लिया पुलिस ने और पकड़ने के बाद उनको डंडे मारे और उन पर इतना टॉर्चर किया। वो मैंने तस्वीर देखी तो मुझे एक शख्स याद आ गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में एक शख्स के ऊपर टॉर्चर हुआ था, उसका नाम था सैयद ज़ईम हुसैन कादरी। उसके साथी उसको छोड़कर भाग गए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह थे, इन्होंने मार नहीं खाई थी। तो ज़ईम हुसैन कादरी को पुलिस के चुंगल में छोड़कर भाग गए तो पुलिस ने उसको डंडे मारे थे। तो मुझे उसकी कमर के ऊपर बिल्कुल ऐसे निशान नज़र आए थे जैसे निशान मुझे आज अमजद खान न्याजी की कमर पे नज़र आ रहे हैं। उस वक्त ज़ईम हुसैन कादरी ने नवाज शरीफ के लिए मार खाई थी, आज अमजद न्याजी ने इमरान खान के लिए मार खाई है। लेकिन उस वक्त मारने वाला कौन था? उस वक्त मारने वाले लोग पॉलिटिकल नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान में आमरीयत थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के कंट्रोल में इक़्तिदार था। तो उस वक्त डंडे खाना जो है वो सबको पता था कि आमरीयत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और आज जमहूरियत के दौर में, जमहूरियत के नाम पे बनने वाली हुकूमत ने आज एक सियासी कारकुन के ऊपर, एक सियासी लीडर के ऊपर ऐसा बहीमाना तशद्दुद किया है कि वो निशानात आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। अब जो इदारों में मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं, उनका भी ये कहना है कि ज़बान पार्क के हमले को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। ये घरों तक जाने की रवायत ठीक नहीं है। इस मुल्क में फिर किसी का भी घर महफूज नहीं रहेगा। फ़िलहाल तो खैबर पख्तूनख्वा में दफ़ा 144 नाफज की गई है। बहुत सारे अज़ला में कोशिश की जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ हो ना। उसको करने की वजह क्या है, ज़रा इसको आप समझिए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इनके पास जो वक्त बाकी रह गया है वो यकम रमज़ानुल मुबारक तक का रह गया है। यानी कुछ भी करके रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई ऑपरेशन इस नौइयत का किया गया और लोगों पर तशद्दुद किया गया तो ये हुकूमत खुले लफ्ज़ों में यजीदी हुकूमत कहलाएगी। और हुकूमत के पास, यानी यजीदी हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हद होती है ना जुल्म की और बर्बरियत की और जबर की। जब आप रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों को मारेंगे और इबादत के दिनों के ऊपर टॉर्चर करेंगे तो उससे बड़ा मनफी तासुर जाएगा। तो इसलिए हर हाल में इमरान खान साहब को रमज़ानुल मुबारक से पहले गिरफ्तार करना है। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान में जलसे का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब मीनार पाकिस्तान में इस वक्त दिखाई ऐसे देता है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, क्योंकि इस मरतबा रुकावटें अगर लगेंगी लोग तोड़ ताड़ देंगे। यानी पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छुप छुपा के पहुंचते थे, छोटी सी जगह मिलती थी पैदल चल के आ जाते थे, रास्ते खुलवा नहीं सकते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती उनको करनी नहीं आती थी। अब तो आपने उनका झाका ही खोल दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आपने झाका खोल दिया मार मार के। अब वो रास्ते खोल के खुद ही आ जाएंगे, लोगों के लिए भी खोल देंगे रास्ते। तो ये एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए। इमरान खान साहब कल अनाउंसमेंट करेंगे और परसों वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। इस मौके पर असद उमर साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। जो ख़त का कंटेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत इमरान खान को निशाने इंतकाम बनाना चाहती है। इमरान खान अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट से 9 मुकदमात में ज़मानत हासिल की है। अदालत आलिया ने हुकाम को इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना इंतकामी कार्रवाइयों से मना किया था।
मगर पुलिस ने अदालती अहकामात को पैरों तले रौंदते हुए उनकी रिहाइशगाह पर धावा बोला। असद उमर ने कहा कि इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमले के दौरान दरवाजे तोड़े गए और दीवारें गिरा दी गईं। इस्लामाबाद में पुलिस ने बदतरीन खौफ व हरास का माहौल कायम कर रखा है। मीडिया और वकला समेत अहम लोगों को अदालत में दाखिले से रोक दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार करने के अज़ाइम वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान अपनी जान को लाहक ख़तरात से भी मुसलसल आगाह करते आए हैं। इनकी ज़िंदगी और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत फौरी अज़ खुद नोटिस ले। यह ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़ाती तौर पर पहुँचाने का फ़ैसला किया गया है। असद कैसर और चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर रवाना हो गए, जहां उन्होंने वो ख़त पेश करने का फ़ैसला किया था। बहरहाल ये ख़त एक हकीकत है और ये चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए और अदालत ही एक आखिरी उम्मीद बाकी रह जाती है ऐसी सूरत हाल में। यानी एक और बड़ी अजीब चीज़ है, ज़मान पार्क के बाहर जो है वो हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग बैठे रहते हैं, एजेंसियों के लोग मौजूद रहते हैं, पुलिस मौजूद रहती है। तो फजलुर रहमान साहब ने एक अजीबोगरीब बोंगी मार दी है इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कारकुनों को ढाल बनाकर खुद कानून का सामना करने से बचना चाहता है और साथ उन्होंने कहा कि जुल्मे खलीलदाद ने खुफिया दौरा करके इमरान खान से मुलाकात की है। हद ही हो गई वैसे भाई, जुल्मे खलीलदाद अमेरिका का एक इस खित्ते के लिए नुमाइंदा है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के लिए है। वो अफ़गान नेशनल है, अमेरिकन नेशनल भी है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि फजलुर रहमान साहब इतने अक्लमंद हैं कि उन्हें किसी को पता ही नहीं चलेगा। हज़ारों लोगों के बीच में से वो आएगा, ज़ुल्मे खलीलदाद इमरान खान को मिलेगा और वापस चला जाएगा और कोई बोलेगा भी नहीं। हद है वैसे फजलुर रहमान साहब भी एक से एक बड़ी जो है वो गप छोड़ते हैं और गप छोड़ते हुए ये भी नहीं सोचते गप पकड़ी जाएगी। ज़मान पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें फायर की गई हैं या फेंकी गई हैं जिनकी वजह से जब इमरान खान साहब पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वो चीज़ क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से जो गोल बुलेट्स मिली हैं छोटे साइज़ की रबड़ की, ये उनके अंदर से स्मेल आ रही है। मैं इन बुलेट्स को जानता हूँ, ये .68 कैलिबर की बुलेट है और ये रबड़ की बनी हुई होती है, नायलॉन की आप कह लें, रबड़ की ये बनी हुई होती है। ये नरम भी होती है, सख्त भी होती है। इसकी 6-7 कैटेगरीज हैं जिस तरह की ये बनती है। ये नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है स्पोर्ट्स के लिए। लोग हेलमेट पहन के, बॉडी पे गैजेट्स पहन के आपस में कॉम्बैट शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को इससे मारते हैं। इसको नॉर्मली पेंट बॉल कहते हैं। जब ये गोली किसी को लगती है, गार्ड के ऊपर लगे तो कम दर्द होती है और अगर ये बॉडी पे कहीं लग जाए तो ये बहुत बड़ा नीला निशान छोड़ती है, जैसे किसी ने डंडा मारा हो ना, इतनी ज़ोर से ये गोली लगती है जिस्म पे। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 60 फुट तक है, 40 से 60 फुट के बीच में ये है। 30 फुट पे ये बहुत ज़ोर से लगती है, बड़ी खौफनाक तरीके से लगती है। इसके पिस्टल्स भी होते हैं, इसकी गनें भी होती हैं। ये .68 कैलिबर इसको कहते हैं, मुख्तलिफ रंगों में होती है ये। लेकिन ये मुख्तलिफ इक़साम की है, लेकिन मैंने इससे पहले ये नहीं सुना कि इसके अंदर कोई केमिकल भी डाला जाता है। लेकिन ज़मान पार्क में कोई तो केमिकल ऐसा मौजूद है और लोग कह रहे हैं कि इन गोलियों के पास से ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या इन गोलियों में कोई केमिकल इंजेक्ट किया गया है या कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो बहुत इरिटेटिंग स्टफ़ है जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है? तो इन चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो आज ज़मान पार्क में क़याम ना करते, लेकिन क्योंकि वो एक लीडर है, वो लीडर की तरह सोचते हैं। उनके घर पर हमला हुआ था और उनकी अहलिया घर पे मौजूद थी, उनकी बहनें भी यहाँ पे मौजूद थीं, तो वो फौरी तौर पे अपने घर वापस आए हैं ताकि घर की जो जिम्मेदारी है वो भी उनके ऊपर है। घर का सरबराह तो इमरान खान है, तो जहाँ भी जाना है वापस तो घर आना है। तो वो अपने घर वापस आए हैं और घर की हालत ये है कि अब उसको धोया जा रहा है, उसको सेट किया जा रहा है, वहाँ फर्नीचर और चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब कल से अपने मामूलाती ज़िंदगी उनको शुरू कर पाएँ। इमरान खान साहब करना चाह रहे थे खिताब, लेकिन क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़मान पार्क में मौजूद भी थे। पूरी कोशिश के बावजूद सैटेलाइट वैन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाई। लिहाजा खिताब इमरान खान साहब का कल दोपहर कोई 3 बजे के करीब या दोपहर के बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे और इसमें मेरे ख्याल में वो लाहौर वाले जलसे के लिए लोगों को दावत देंगे कि सब लोग लाहौर वाले जलसे के लिए पहुँच जाएँ। एवन फील्ड में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के तौर पर निकले और सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। ये कॉल दी गई थी लंदन में जो पाकिस्तानी मौजूद है उनकी जानिब से, शायान अली जिसने नवाज शरीफ को तिगनी का नाच नचाया हुआ एक 17 साल का बच्चा, उन लोगों ने कॉल दी थी और एवन फील्ड की सड़कों पे चारों जानिब
बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए और उन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए। नवाज शरीफ साहब की अच्छी खासी उन्होंने वहाँ पे जो है वो तसल्ली करवाई, ये एवन फील्ड के बाहर। और ये नवाज शरीफ साहब का घर है, लेकिन यहीं पे इबरत बना देते हैं पाकिस्तानी शहरी। एक्चुअली ये टर्नआउट जो है ये डाउनिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे है। और वो शयान का ये कहना है कि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे नहीं हुए और उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। बहरहाल इमरान खान साहब के वापस पहुँचने के बाद अब उनका एक खिताब बाकी है, वो खिताब करेंगे। और इमरान खान के घर से बाहर से असला वगैरह बरामद किया गया और घर के अंदर से, और आपको पता है कि असला तो शेख मुजीब के घर से भी बरामद किया गया था। असला तो जो बलूच रहनुमा पकड़े जाते हैं उनके घरों से भी बरामद किया जाता है। तो जहाँ पे भी हमारे कानून नाफिज करने वाले बहादुर जाते हैं वो वहाँ से असले तो बरामद करते ही हैं, और हमने हमेशा से पाकिस्तान में ये होते हुए देखा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात बनाने के लिए हुकूमत कार्रवाई करेगी आने वाले दिनों में, इसका अंदेशा हमने आपको पहले ही जाहिर किया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अगला खेल ये है, लेकिन आप देखते जाइए क्योंकि इमरान खान पे कोई 95 के करीब मुकदमा दर्ज हो गए हैं। अभी 4-5 और होंगे तो इमरान खान साहब अपनी मुकदमात की पहली सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। और अगर यहाँ पे डबल सेंचुरी भी हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ और सोच रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों को मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए, और बदले की सियासत जो सियासतदान कर रहे हैं उसका हिस्सा ख़ुद को और अपने लोगों को नहीं बनने देना चाहिए। और अवाम और इदारों के अंदर किसी भी किस्म की दूरी ये कभी भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए समझदार लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस इदारे का नुकसान होगा तो शायद पाकिस्तान का नहीं होगा, या पब्लिक का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नहीं होगा। जो भी नुकसान है ओवरऑल वो है पाकिस्तान का नुकसान। तो होश के नाखून लीजिए, पाकिस्तान को इलेक्शन में जाने दीजिए, लोगों को फैसला करने दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।